के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मीनाक्षी सुंदरियाल जो JNUT की सचिव हैं, कॉमरेड बिंदा करत, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी एंड श्री मुकुल वासनिक जी, माय कोलीग्स, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड टीचर हूँ, तो माय कोलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एक बात तो साफ है इस देश में कि जब से ये सरकार आई है केंद्र में, मोदी सरकार, इसकी नज़र में सबसे बड़ी अगर कोई विश्वविद्यालय खटकता है तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खटकता है। और विचारधारात्मक रूप से, आइडियोलॉजिकली अगर इनके दिमाग में सबसे ज़्यादा फिर और खटकते हैं तो वो सरकारी विश्वविद्यालय खटकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए कि जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय पूरे देश में हैं, इनके जरा वाइस चांसलर का खाका निकाल के देखो, एक एक। हमने बहुत रिसर्च की इनकी, ये कहाँ से और कैसे आए हैं, इंक्लूडिंग आपकी वाइस चांसलर भी। पुणे यूनिवर्सिटी में इन पे क्या आरोप लगे थे और किन आरोपों के बावजूद भी इनको यहाँ ले आया गया। एक समय में ऐसे टेंटेड प्रोफेसर्स को कहीं वाइस चांसलर क्या, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद भी नहीं लेने दिया जाता था। दूसरा, यहाँ के छात्र एकेडमिक रूप से, फिलोसफिकली बहुत ही सजग है। और विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ ये नहीं होता कि छात्रों को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालयों का काम होता है कि टू क्रिएट द फ्यूचर फिलोसफर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम सिर्फ स्पीकिंग टूल नहीं रह सकते, हमारे छात्र सिर्फ स्पीकिंग टूल नहीं रह सकते, और ना उनको रहना चाहिए। ये जो लॉजिक दिया जाता है कि छात्रों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, ये लॉजिक सिर्फ दिया इसलिए जाता है कि आज सिर्फ बोलने वाले औजार रहे हैं, जैसे स्लेवरी के पीरियड में होता था, जिसको हम समर्थन नहीं करते, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हमारा ये मानना है कि इस देश का नौजवान छात्र अगर राजनीति को समझेगा फिलॉसफिकली, तो वो देश को भी समझेगा फिलॉसफिकली, समाज को भी समझेगा, कमजोर तबके को भी समझेगा, औरों को भी समझेगा। जब जब आप देखिए संघर्ष करेंगे, कोई ना कोई ऐसी टेंडेंसी को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जाएगी कि JNU को बदनाम कर दिया जाए। और मीडिया उन्होंने खरीद ही रखा है। जितने अखबारों ने हेडिंग दिया, आपने देख लिया, जो आपके जब गेट पे झगड़ा हुआ है। ये हमारा मानना है कि हम लोगों को, छात्रों को, टीचरों को और यहाँ के जो अन्य कर्मचारी हैं, उन सबको मिलके जो संघर्ष करते हैं, हमें करते रहना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिक्की और एसोचैम का प्रपोजल है भारत सरकार को, वो ये है कि सरकारी कॉलेजों को इवनिंग में कर दीजिए, सरकारी विश्वविद्यालयों को इवनिंग में कर दीजिए, और मॉर्निंग में आप हमें दे दीजिए। हमने बहुत जगहों पे इनके खिलाफ संघर्ष करके उनको रोका है, परंतु मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बीमारी शुरू हो गई, वहाँ पे ये शुरू कर दी गई बीजेपी राज। शिक्षा पे हमला आप करोगे, दलितों पे हमला आप करोगे, माइनॉरिटीज पे हमला आप करोगे, सारी फांसीवादी प्रवृत्तियों को लेके आप देश को चला रहे हो। जरा साथ अपने अधिकार की बात करते हैं। कोई सोच सकता है कि इस विश्वविद्यालय में, जो देश का बहुत प्रीमियर विश्वविद्यालय है, यूनियन के सारे ऑफिस बीरर को आप सस्पेंड कर देंगे? अरे कहाँ के वाइस चांसलर हो भाई? कौन से समय से ऑटोनॉमी को आप मेंटेन कर रहे हो यूनिवर्सिटी की? आप ये विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय चला रही हो, सरकार चला रहे हो। विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षक अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये एक तरीके से विश्वविद्यालयों में छात्रों को और शिक्षकों को और विश्वविद्यालय समुदाय को राजनीतिक तौर पे ये कहना है कि आपके खिलाफ हम डट के मुकाबला करेंगे, आपको हम नहीं बोलने देंगे, आप ना बोलें, हमारे खिलाफ ना बोलें, चाहे हम शिक्षा का निजीकरण करें, चाहे हम कह दें कि आप दलित कार्ड खेल रहे हो, आपकी टिप्पणी जो है बहुत ही बेहुदगी वाली टिप्पणी है, आप या तो समाज को नहीं समझते या जानबूझ के बेईमानी कर रहे हैं। दोनों में से एक बात है, ये तो हो नहीं सकता कि आप समझ रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पे भी
और एकेडमिक रूप से भी आप इस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं है, बेहतर है कि आप इस्तीफा देकर चली जाएं। हम इस मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत जो छात्र संघ के पदाधिकारियों का जो सस्पेंड किया है उसको विड्रॉ करे, उनकी बातों को सुने। और ये आपको सुनना चाहिए एज ए टीचर, एज ए वाइस चांसलर। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आप दूसरी मोदी बन रही हैं यहाँ पर, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए हम आपके संघर्ष को, आपके साथियों को जो जेल गए हैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से सलाम करते हैं और हम आश्वासन देते हैं कि हम हमेशा आपके संघर्ष के साथ रहेंगे, बाहर भी, सड़कों पे भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये हम पे हमले और बढ़ेंगे। ये जब भी हम अपनी बातें रखेंगे समाज के विषय में या समाज को उत्थान के विषय में या समाज के उठाने के विषय में, तब ये यहाँ पे सांप्रदायिकता का खेल खेलेंगे। आप बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा गौर से करिएगा। जिस दिन टेलीविजन में, सारे टेलीविजन खोलिएगा तो एक ही टॉपिक पर डिबेट हो रहा होता है, कम्युनलिज्म पे। जब उसी रात को कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्डर आएगा जो अडानी अंबानी के फेवर में होगा। ध्यान से देखिए आप, इकोनॉमिकली आप हमारे सामाजिक ताने बाने पे चोट करेंगे, आप सामाजिक उत्थान की बात नहीं करेंगे, आप दलितों पे हमले करेंगे, आप मुसलमानों पे हमले करेंगे, उनमें साइकोसिस ऑफ फियर इंस्टिल करने की कोशिश करेंगे। इसकी इजाज़त ना तो मोदी सरकार को दी जा सकती है, ना मिस पंडित को जो JNU की वाइस चांसलर है इसको दी जा सकती है, ना पुलिस को दी जा सकती है। और दिल्ली पुलिस के अफसरान को भी ये समझना चाहिए कि जो आप पिकअप करके उठा के ले जाते हो, इस टेंडेंसी को ख़त्म कीजिए। छात्रों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाता है हमेशा, शिक्षकों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए आपको। आप सिर्फ सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, आप भी समाज के अंग हैं। आपको समाज के अंग की तरह काम करना चाहिए। उसमें सीख है कि आपने RSS के कुछ बंदे घुसा दिए यहाँ पे। जब आप करते हैं तो RSS के गुंडे, BJP के गुंडे आके यहाँ हमला करते हैं, तब तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। आज तक वो लड़की नहीं पकड़ी गई, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो साथियों, हमें ये करना होगा कि आने वाले समय में हमें अपने संघर्ष को, हमें अपने आंदोलन को, हम सबको एक साथ होके आगे बढ़ना होगा। और मैं पुनः आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में शिक्षा पे जो हमले हो रहे हैं, सरकारी शिक्षा पे जो हमले हो रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ संघर्ष रखा जाएगा, उसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।